हेलो एवरीवन। सो आज हम जान पाएंगे कि हम स्क्रैच को यूज करके किस तरह से एक कैलकुलेटर को बना सकते हैं। तो वीडियो के साथ प्लीज एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम यूज करने के बाद स्क्रैच में कैलकुलेटर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप कैलकुलेटर प्रॉपरली आपका रन नहीं हो पाएगा स्क्रैच में। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जैसे ही क्लिक करूं फ्लैग पे, मेरा यूजर क्लिक करे तो उसके बाद प्रोग्राम रन हो। ठीक है, उससे पहले प्रोग्राम रन ना हो तो मैंने ये एक स्टेटमेंट दे दिया एक ब्लॉक यूज करके, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड तो ही मेरा प्रोग्राम चलना चाहिए, उसके बगैर नहीं चलना चाहिए। अब मुझे दो इनपुट्स कराने, जैसे कि हम प्लस करवाते हैं या माइनस करवाते हैं या मल्टीप्लाई करवाते हैं या डिवाइड करवाते हैं, तो वो दो ही नंबरों के बीच में हो रहा होता है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक स्टेटमेंट देना होगा ताकि हमारा जो स्क्रैच है वो पूछे कि आप दो इनपुट्स किस तरह से लेंगे। यूजर से सवाल पूछेंगे तो वो उसके आंसर्स देगा। काइंडली एंटर द फर्स्ट नंबर, इस तरह से एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, ये हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, काइंडली एंटर द फर्स्ट नंबर। आइए देख लीजिए, देख लेते हैं कि किस तरह से स्केच इस पे काम कर रहा है। पहले मैंने क्लिक किया फ्लैग पे तो ही उसने स्टेटमेंट दिया काइंडली एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे इसको हम बढ़ाते हैं, हम जरा स्टॉप कर देते हैं इसको। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इसको हमने स्टोर करवा लेना है एक वेरिएबल के अंदर अपने आंसर को। हमारा जो फर्स्ट आंसर है नंबर वन जो वो इनपुट कर रहा है, इसको हम स्टोर करवा लेते हैं एक नया वेरिएबल बना के नंबर वन के नाम से। ठीक है, आप ये नंबर वन के नाम से ना बनाए तो आप किसी और नाम से भी बना सकते हैं। तो और उसके बाद आप ये इसको आप स्टोर करवा लीजिए नंबर वन को। इसमें आपका जो भी आंसर आए वो नंबर वन वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। तो हम ये कैसे करेंगे, हमने ये एक स्टेट सेट का ब्लॉक लिया और नंबर वन को हमने कहाँ पे फिट कर दिया, जो भी आंसर आएगा वो अब नंबर वन में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें एक और इनपुट लेना है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, काइंडली एंटर द सेकंड नंबर, काइंडली एंटर द सेकंड नंबर। क्योंकि दो ही नंबरों के दरमियान में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना। तो अब हमने सेकंड नंबर एंटर करवा लिया। अब सेकंड नंबर के लिए मुझे क्या करना होगा, एक नया वेरिएबल भी बनाना होगा। तो मैं नंबर टू के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप नंबर टू के नाम से बनाए, इट्स अप टू यू कि आप उसको क्या नाम देते हैं। वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है, कोई प्रीडिफाइंड कोई वो नहीं है कि मैं नंबर वन रखूँ नंबर टू रखूँ, इट्स अप टू यू। मैं अपनी आसानी के लिए नंबर वन नंबर टू रख रहा हूँ ताकि मुझे ये बाद में जो है वो प्रोग्राम जब मैं रन करूँ तो एक इजीली मैं इसको रिकॉल कर सकूँ। तो अब हमारा जो दूसरे स्टेटमेंट का आंसर होगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, किस वेरिएबल में स्टोर होगा, वो अब जाके स्टोर होगा किसमें, नंबर टू वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। अब यहाँ पे आप स्क्रैच की स्क्रीन पे भी दे सकते हैं, दो वेरिएबल्स आ गए नंबर वन और नंबर टू। और अभी ये स्टेटमेंट जीरो आ रहे हैं क्योंकि अभी हमने इस पे कोई भी आंसर फिट नहीं किया है। ठीक है, यूजर से कोई भी आंसर हमने नहीं मांगा है। तो हमने दो वेरिएबल, इसमें दो नंबर स्टोर करवा लिए यूजर के जरिए। और अब क्या करवाएंगे, अब हम इसमें यूजर की चॉइस पूछेंगे, यूजर को कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, क्या करना है। सो काइंडली एंटर एनी ऑपरेटर, एंटर एनी ऑपरेटर फ्रॉम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो इन तमाम में से कोई भी एक ऑपरेटर वो सेलेक्ट कर सकता है और वो एंटर भी कर सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जाएंगे सेट के ब्लॉक में दोबारा और यहाँ से हम सेट कर देंगे क्या, ऑपरेटर का एक वेरिएबल में हम बना देंगे ताकि जो आंसर यहाँ पर अब आए ऑपरेटर की जो वैल्यू एंटर करे तो वो ऑपरेटर के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, ऑपरेटर क्या आए, हमने एक नाम से एक वेरिएबल बना दिया। तो अब यहाँ पर मैं ऑपरेटर को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं अपने आंसर को ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूंगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। जैसे ही फ्लैग पे क्लिक किया, इसने स्टेटमेंट दिया काइंडली एंटर द फर्स्ट नंबर। तो मैंने फर्स्ट नंबर 34 एंटर कर दिया। देन आफ्टरवर्ड उसने पूछा काइंडली एंटर द सेकंड नंबर, मैंने 56 एंटर कर दिया। और उसके बाद प्लस मैंने ऑपरेटर एज एन ऑपरेटर एंटर कर दिया। तो ये देखिए तीनों स्टेटमेंट्स में जाके स्टोर हो गए। अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि कोई कंडीशंस वगैरह हमने यूज नहीं करी है, लेकिन ये हमारे डाटा को अब स्टोर करने लगा है। ठीक है,
अब हम जरा कंडीशंस बना लेते हैं, कुछ ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं, कुछ कंडीशनल लूप्स यूज कर लेते हैं, ताकि इफ एल्स की कंडीशंस, ताकि ये चार ऑपरेटर्स में से कोई एक ऑपरेटर यूज करे और ये पर्टिकुलर फंक्शन कोई वैल्यू स्टोर करके आउटपुट दे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आइए गौर से देखते हैं इसको। तो हम इफ का एक ब्लॉक ले लेते हैं, अगर प्लस वो चूज करे तो इस ब्लॉक में आ जाए, अगर वो माइनस को यूज करे तो इस ब्लॉक में आ जाए। इसमें हमने सिंगल सिंगल लूप्स यूज कर रहे हैं, कोई नेस्टेड लूप नहीं है, कोई लूप के अंदर लूप नहीं है, इंडिविजुअल लूप्स है, इंडिपेंडेंट लूप्स है। अगर प्लस यूज करता है तो ऐसे होगा, किसी पे भी कोई भी जो है लूप डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि प्लस एंटर करेगा तो ये होगा, माइनस एंटर करेगा तो ये होगा, थर्ड में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से। ठीक है जी। अब क्या करना है हमने, अब हमने उसको बताना है कि अगर ऑपरेटर में प्लस आए तो ऐसे करना। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऑपरेटर के अंदर और हम यहाँ पे ले लेंगे इफ क्या हो ऑपरेटर हमारा, इफ हमारा ऑपरेटर क्या हो भाई, प्लस हो जाए, तो आपने क्या करना है, वो हम इसको यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉपी बआसानी कर सकते हैं। तो हम इसको डुप्लीकेट बना के इसका कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसका कॉपी हम जो है वो यहाँ पर एक और अपने नीचे ब्लॉक पे। तो इस तरह से ना स्क्रैच में हमारे लिए काम करना बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास प्री डिफाइंड ब्लॉक्स हैं और हम आराम से जो है वो इसको जो है डेटा को अपने मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप कर लिया। ठीक है जी, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। अच्छा, ये प्लस पहले ब्लॉक के लिए चले, माइनस के लिए दूसरा, थर्ड के लिए, मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक के लिए तीसरा। अगर वो मल्टीप्लाई सेलेक्ट करे तो ये काम हो, डिवीजन सेलेक्ट करे तो डिवीजन हो। ठीक है ना, चारों ऑपरेटर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अगर वो प्लस सेलेक्ट करता है तो उसके पास एक स्टेटमेंट शो हो जाए कि यू हैव सिलेक्टेड एडिशन, और उसका आंसर शो हो जाए उसके पास। ठीक है, तो मैं कैसे ये शो करवा सकता हूँ, आइए इसको देख लेते हैं। ऑपरेटर्स में चले जाते हैं और मैं प्लस का ऑपरेटर यहाँ पर तो यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको शो कराने के लिए मैं चला जाऊंगा से के ऑपरेटर के ये ब्लॉक के अंदर, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और मुझे एक चीज और उसको बतानी है कि वो कहे कि यू हैव सेलेक्टेड एडिशन। ठीक है जी, यू हैव selected, you have selected addition, okay। इसके बाद वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आप जैसे अपने प्रोग्राम के साथ खेलना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब क्या करना है, वेरिएबल लेना है, वेरिएबल में मैं ऑपरेटर वन और ऑपरेटर टू को पुट कर दूंगा, या सॉरी ऑपरेटर वन बोल रहा हूँ मैं, नंबर वन और नंबर टू को, यहाँ पर नंबर वन और नंबर टू के साथ वो ऐड हो जाए और इसका आंसर वो डिस्प्ले कर देगा ऑब्वियसली। अब यही ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स मुझे जो है वो क्या करने, सिलेक्ट करवाने। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं डुप्लीकेट यहां से मैं ले सकता हूं इसका, मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ फॉर थोड़ी देर के लिए, और मैं इनको क्या करता हूँ, कंट्रोल और इनका डुप्लीकेट मैं एक बना के जो है मैं यहाँ पर इसको, एक काम करते हैं, इसको हम जो है दोबारा से बना लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पर, जो हमने बनाया था फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो प्लस के लिए तैयार हो गया। अब हम शुरू करते हैं माइनस के लिए कैसे बनाएंगे। सिमिलरली सेम स्ट्रैटेजी रहेगी, कुछ नया नहीं करना हमें, हमें वही चीज को दोहराना है। दो ब्लॉक से के हमने यहाँ लिए थे, सिमिलरली वही दो ब्लॉक्स हम से के यहाँ पे दोबारा ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमने ये दो ब्लॉक्स यहाँ पे ले लिए से के, और ये हमने यहाँ से इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें स्टेटमेंट्स रख दूंगा इस तरह से, मैंने पहली कंडीशन में रखे हैं, और कुछ नई चीज नहीं करनी हमने। ठीक है जी। तो पहले में क्या हो रहा है, स्टेटमेंट तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, यू हैव सेलेक्टेड मल्टी सब्ट्रैक्शन, यू हैव सेलेक्टेड सब्ट्रैक्शन, तो ये यूजर के पास शो हो जाएगा।
और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को शो हो जाएंगे ताकि कुछ अच्छा सा लगे। यहाँ पर शो हो जाए कि यू हैव सेलेक्टेड what you have selected. You have selected multiplication. यहाँ पे भी कुछ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स शो हो जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, यहाँ पे वो शो हो जाए आपके पास यू हैव सेलेक्टेड डिवीजन। ऑलराइट, सो यहाँ पर वो डिवीजन जो है वो शो हो जाएगा, उसके पास डिस्प्ले हो जाएगी ये चीज। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान है। ये इस तरह से ये आपके उसके पास शो हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, हम अपने ऑपरेटर्स लगाने हैं इसके अंदर, एक माइनस, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के। तो हम उसको यूज कर लेते हैं। एक बार हमने यूज कर लिया यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाले ब्लॉक में सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमने यूज कर लिया, सब प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं पहले से। जो प्रोग्रामर जिसने ये स्क्रैच बनाया है उसने प्रीडिफाइन किए हुए फंक्शंस। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी, हमने जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली कहानी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नंबर 1 लिखा हमने यहाँ पे और नंबर 2 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी, अब हमने नंबर 1 यहाँ पे लिखा और उसके बाद क्या करना है, नंबर 2 हमने यहाँ लिख लिया भाई। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहें ताकि आपको समझ में आता रहे। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रोग्रामिंग इज नॉट अ इजी टास्क टू डू। सो आप लोग जब तक ये खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा, आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। और मीनवाइल फीडबैक भी देना है कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया, क्योंकि इट इज नेसेसरी इन प्रोग्रामिंग। सही, अब मैं इसको प्रोग्राम को स्टॉप करता हूँ और अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ कि क्या स्टेटमेंट दे रहा है ये। kindly enter the first number। 56 मैंने उसको फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर बोल रहे हैं तो सेकंड नंबर मैंने उसको 78 दे दिया। अब वो कहता है कि कोई ऑपरेटर चूज करके बताओ, तो मैंने इसको प्लस का ऑपरेटर दे दिया। तो अब इसने स्टेटमेंट पास कर दी कि यू हैव सेलेक्टेड एडिशन और 134 उसने आंसर दे दिया। अब ये जो है ना आंसर इसने दे दिया। अब मैं देखता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। 890 फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया मैंने। मैं इससे जरा बड़ी मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ कि मैंने प्रोग्राम हमने जो बनाया है वो सही बनाया है नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं कि वो कुछ छोटे नंबरों के लिए काम कर रहा है सिर्फ। सेकंड नंबर मैंने एंटर कर दिया और ये देखिए यार मैंने ये मल्टीप्लिकेशन भी एंटर कर दिया, तो उसने पकड़ भी सही लिया कि ये मल्टीप्लिकेशन है और इसका आंसर ये आ रहा है। सो आप इजीली ये प्रोग्राम बना सकेंगे इस स्ट्रैटेजी को यूज करके। हर ब्लॉक्स का आपको पर्टिकुलर मतलब पता होना चाहिए, इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने स्क्रैच को यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज ये वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।